everyone. So today we will discuss lysosomes. Lysosomes are the cell organelle which are produced by the Golgi apparatus. Golgi apparatus lysosome को प्रोड्यूस करता है. इसके अलावा लाइसोसोम का अगर हम फंक्शन देखें तो ये फूड है जिसकी फेगोसाइटोसिस हो रही है. ये कन्वर्ट हो गया है फूड वैक्यूल में. फूड वैक्यूल के साथ आकर लाइसोसोम फ्यूज हो जाएगा और फिर उसकी डाइजेशन करवा लेगा. तो एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन लाइसोसोम का क्या है कि ये इंट्रा सेलुलर डाइजेशन करवाता है. मीन्स कि इनसाइड द सेल ये डाइजेशन करवा रहा है. दूसरा इसका इम्पॉर्टेंट फंक्शन है ऑटोफेजी. ऑटोफेजी का मतलब क्या होता है कि ये सेलुलर कंपोनेंट्स की ही डाइजेशन करवा रहा है. यहाँ पर लाइसोसोम आकर फ्यूज हो रहा है विद द सेलुलर कंपोनेंट. वो कुछ भी हो सकता है जिसकी हमें डाइजेशन करवानी है. तो इस प्रोसेस को हम ऑटोफेजी कहते हैं. अब हम देखते हैं कि राइबोसोम्स आर सिंगल मेम्ब्रेन. एक मेम्ब्रेन होती है इनकी और ये स्पेरिकल होते हैं इन शेप. अब इनमें डाइजेस्टिव और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं जो कि क्या डाइजेशन परफॉर्म करते हैं. ये डेवलप होते हैं फ्रॉम गोल्जी बॉडीज़. ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं. दे आर नॉट प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स. तो यह बात आपने याद रखनी है. अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ लाइसोसोम. एक होते हैं प्राइमरी लाइसोसोम और दूसरे होते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम. प्राइमरी उन्हें हम कहते हैं जो कि न्यूली प्रोड्यूस हुए हैं, इन्होंने अपना फंक्शन स्टार्ट नहीं किया है, तो उन्हें हम प्राइमरी लाइसोसोम कहेंगे. और जो लाइसोसोम डाइजेशन को स्टार्ट कर रहे हैं, अपने फंक्शन को स्टार्ट कर चुके हैं, उन्हें हम सेकेंडरी लाइसोसोम कहते हैं. तो ये बात आपने याद रखनी है. देयर आर टू टाइप ऑफ लाइसोसोम्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. अब हम फंक्शंस देखते हैं लाइसोसोम के. द नंबर वन इज दे परफॉर्म इंट्रासेलुलर डाइजेशन. मतलब इनसाइड द सेल जो भी डाइजेशन हो रही है ये लाइसोसोम का फंक्शन है. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है. अक्सर पूछ लिया जाता है कि विच ऑर्गेनेल परफॉर्म इंट्रासेलुलर डाइजेशन. सो दिस इज द फंक्शन ऑफ लाइसोसोम्स. ब्रेक डाउन करते हैं सेलुलर वेस्ट, फॉरेन पार्टिकल्स जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस, कुछ भी होगा, पैथोजेंस वगैरह, उन्हें भी डाइजेस्ट कर लेते हैं. एंड ऑब्सोल्यूट कंपोनेंट्स ऑफ द सेल इटसेल्फ. ऑब्सोल्यूट कंपोनेंट्स क्या है जिनकी पहले हमें ज़रूरत थी लेकिन अब हमें उनकी ज़रूरत नहीं है, अब वो किसी काम के नहीं है, तो उसे भी डाइजेस्ट कर लेते हैं. अब हम यहाँ पर देखते हैं कि एग्जाम पिक्चर पे देखते हैं कि एक बैक्टीरिया था, उसकी फेगोसाइटोसिस हो रही है. तो ये वेजिकल बन गया है बैक्टीरिया के का. तो फिर प्राइमरी लाइसोसोम जो कि पहले अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है आकर इस वेजिकल्स के साथ फ्यूज हो जाएगा. तो भी चेंज हो जाएगा इनटू सेकेंडरी लाइसोसोम. मतलब अब ये इसने अपना फंक्शन परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया है. और इस सेकेंडरी लाइसोसोम जो कि एक फेगोसाइटोसिस के प्रोडक्ट के साथ फ्यूज हुआ है उसे हम फेगोसोम कहेंगे. ठीक है, यहाँ पर फेगोसाइटोसिस हुई, प्राइमरी लाइसोसोम आकर इसके साथ अटैच हो गया, कन्वर्ट हो गया सेकेंडरी लाइसोसोम, और इस सेकेंडरी लाइसोसोम को हम फेगोसोम कहेंगे. इसी तरह से यहाँ पर एंडोसाइटोसिस हो रही है और वेजिकल्स बन गए. इस वेजिकल्स के साथ आकर प्राइमरी लाइसोसोम अटैच हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे और कन्वर्ट हो जाएंगे सेकेंडरी लाइसोसोम. मतलब इसने अपना फंक्शन स्टार्ट कर दिया है. और इस सेकेंडरी लाइसोसोम को हम एंडोसोम कहेंगे क्योंकि ये एंडोसाइटोसिस के प्रोडक्ट के साथ फ्यूज हो रहा है. इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर ऑटोफेजी हो रही है. अब माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर प्रेजेंट थे, पहले ये वेजिकल में चेंज हो गया, मतलब एक मेम्ब्रेन में आकर ये बाउंड हो गए हैं. इसके साथ प्राइमरी लाइसोसोम आकर अटैच हुए, कन्वर्ट हो गए सेकेंडरी लाइसोसोम. मतलब इसने अपना फंक्शन स्टार्ट कर दिया है. और इन सेकेंडरी लाइसोसोम को हम ऑटोफेगोसोम कहेंगे क्योंकि ये अपने ही सेलुलर कंपोनेंट को ईट कर रहे हैं. ठीक है. अब दूसरी बात यहाँ लिखी हुई है कि लाइसोसोम्स के पास 40 डिफरेंट टाइप्स होती है हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स की. इन ऑर्डर टू परफॉर्म इट्स फंक्शन लाइसोसोम फ्यूज कर जाता है विद मेम्ब्रेन बाउंड वेजिकल. ये देखें कि ये वेजिकल के साथ फ्यूज कर रहे हैं लाइसोसोम्स. अब हम यहाँ पढ़ते हैं ऑटोफेजी. जैसे कि हमने देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया था, माइटोकॉन्ड्रिया कन्वर्ट हो गया एक वेजिकल में और इसी वेजिकल के साथ आकर प्राइमरी लाइसोसोम फ्यूज हो जाता है. तो फिर इसे हम ऑटोफेगोसोम कहेंगे ऐसे लाइसोसोम को जो कि खुद के ही सेलुलर कंपोनेंट को ईट करे. तो ये प्रोसेस है बाय विच अनवांटेड स्ट्रक्चर विद इन द सेल आर इनगल्फ्ड एंड डाइजेस्टेड विद इन द लाइसोसोम इज कॉल्ड ऑटोफेजी. दिस इज द सेल्फ ईटिंग प्रोसेस ऑफ सेल जिसमें लाइसोसोम्स ईट करते हैं अपने ही सेल के ऑर्गेनेल को, और ऐसे लाइसोसोम्स को हम ऑटोफेगोसोम्स कहते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है डेट इज ऑटोलिसिस. ऑटोलिसिस पहले हमने ऑटोफेजी पढ़ा है जिसमें सेलुलर कंपोनेंट्स को डाइजेशन कर रहा है लाइसोसोम.
लेकिन जो ऑटोलिसिस क्या है, सेल्फ डाइजेशन या सेल्फ डिसइंटीग्रेशन या सेल्फ स्प्लिटिंग, ठीक है। अब ये डिस्ट्रक्शन है सेल की थ्रू द एक्शन ऑफ इट्स ऑन एंजाइम। इस प्रोसेस में होता क्या है कि लाइसोसोम्स की मेम्ब्रेन बर्स्ट कर जाती है। अब लाइसोसोम की मेम्ब्रेन बर्स्ट कर गई तो उसके जो एंजाइम्स हैं पूरे सेल में फैल जाएंगे और फिर वो सेल को ही डाइजेस्ट करना शुरू कर देंगे। तो इस पूरे प्रोसेस को हम ऑटोलिसिस कह रहे हैं, मतलब पूरा सेल ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा या पूरा सेल ही डाइजेस्ट हो जाएगा। ऑटोलिसिस जिसे हम सेल्फ स्प्लिटिंग भी कहते हैं या सेल्फ डाइजेशन भी कहते हैं, इसमें होता है डिस्ट्रक्शन हो जाती है सेल की थ्रू द एक्शन ऑफ इट्स ऑन एंजाइम। अब ये होती क्यों है कि ड्यूरिंग डेवलपमेंटल फेज जब कुछ सेल्स को हमें डिसइंटीग्रेट करना होता है या डाइजेस्ट करना होता है तो एक टाइप होती है सेल डेथ की जिसे हम एपोप्टोसिस कहते हैं। ये एक प्रोग्राम सेल डेथ है। प्रोग्राम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमें हमारी बॉडी बता रही है, जेनेटिक सिस्टम हमें बता रहा है कि अब इस सेल को हमें मार देना है, किल कर देना है, अब हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। तो फिर ये एपोप्टोसिस मतलब एक सेल डेथ हो जाती है जिसमें लाइसोसोम की मेम्ब्रेन बर्स्ट कर जाएगी और उसके जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है पूरे सेल में फैल जाते हैं, जिसकी वजह से सेल डाइजेस्ट हो जाता है। ड्यूरिंग विच द मेम्ब्रेन ऑफ लाइसोसोम बर्स्ट और उनके हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म डिस्पर्स हो जाएंगे और सेल में फिर केमिकल ब्रेकडाउन या लाइसिस हो जाएगी। तो इसीलिए हम लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग्स कहते हैं। क्योंकि सुसाइडल बैग्स क्यों कह रहे हैं कि जब ये बर्स्ट कर जाते हैं तो पूरे सेल को डाइजेस्ट कर लेते हैं और इस पूरे प्रोसेस को हम ऑटोलिसिस कह रहे हैं, मतलब कि सेल्फ स्प्लिटिंग हो गई है सेल की। और अगर पूछा जाए कि प्रोग्राम सेल डेथ किसे कहते हैं, सो डेट इज़ एपोप्टोसिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है, आपको पता होने चाहिए कि ऑटोफेजी किसे कह रहे हैं, ऑटोलिसिस किसे कह रहे हैं, और जो प्रोग्राम सेल डेथ होती है उसे हम एपोप्टोसिस कहते हैं। और जो लाइसोसोम का जो दूसरा नाम इन्होंने बताया क्या है, सुसाइडल बैग्स। करेंगे अपना लास्ट टॉपिक विच इज़ लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीजेस। तो जैसे कि हमने पढ़ा कि जो लाइसोसोम एंजाइम है इनका काम क्या है, डाइजेशन करवाना। लाइसोसोम में 40 डिफरेंट टाइप्स होते हैं एंजाइम्स के जो कि डाइजेशन परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी वजह से लाइसोसोमल एंजाइम बनना बंद हो जाए तो फिर डाइजेशन भी नहीं होगी और वही सब्सटेंस एक्यूमुलेट करना शुरू हो जाएगा सेल में, जिसकी वजह से बहुत सारी डिजीज़ होती हैं जिन्हें हम लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़ कहते हैं। अगर सेल अनेबल टू सिंथेसाइज एनी वन ऑफ द लाइसोसोम एंजाइम, जो कि हेरिडिटरी भी हो सकता है, मतलब हमें अपने पेरेंट्स से इनहेरिट किया है, हमें अपने पेरेंट्स की वजह से ये पेरेंट्स में थी फिर बच्चों में वो ट्रांसफ़र हो गई है। और कंजेनाइटल रीज़न मतलब प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, जो कि किसी भी रीजंस की वजह से हो सकती है। अब सबस्ट्रेट जिस पर एंजाइम एक्ट करता है, अगर एंजाइम ही नहीं होगा तो सबस्ट्रेट एक्यूमुलेट करना शुरू हो जाएगा जिसकी वजह से मेटाबॉलिक इम्बैलेंस होगा और जिसकी वजह से ये फैटल होता है एट अर्ली चाइल्डहुड, मतलब इसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। ये डिजीज़ जो कि हो रही हैं ड्यू टू द लैक ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम्स, इन्हें हम लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़ कहते हैं। अब आपकी बुक में 3 डिजीज़ को डिस्कस किया गया है। नंबर 1 है टे सेक्स डिजीज़, गॉशे डिजीज़ एंड क्रेवीज डिजीज़। अगर हम इन तीनों की सिम्टम्स और प्रॉब्लम्स को देखें तो तीनों में एक चीज़ कॉमन है, मेंटल रिटार्डेशन। टे सेक्स में भी है, गॉशे में भी है और क्रेवीज डिजीज़ में भी है। तो मेंटल रिटार्डेशन क्या होती है, बिलो एवरेज इंटेलिजेंस एंड स्किल्स नेसेसरी फॉर डेली लाइफ, मतलब उसकी ब्रेन की इतनी डेवलपमेंट ही नहीं हुई है कि उसमें उतनी स्किल्स और इंटेलिजेंस डेवलप हो सके जो कि डेली लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। तो ये तीनों में ही कॉमन है। और टे सेक्स में अगर हम अलग चीज़ देखें तो डेट इज़ ब्लाइंडनेस, जो कि इसकी यूनिक प्रॉपर्टी है और इसमें डेथ हो जाती है बाय द एज ऑफ 3। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। मेंटल रिटार्डेशन को आपने तीनों में कॉमन रखना है, ब्लाइंडनेस याद रखनी है जो कि टे सेक्स में हो रही है और डेथ हो जाती है बाय द एज ऑफ 3। गौशे में क्या है, लिवर और स्प्लीन की इन्लार्जमेंट होती है, तो आपने इसे याद रखना है, ये अफेक्ट करती है लिवर, स्प्लीन को और लॉन्ग बोन्स को। डबल एल एस के नाम से भी याद कर सकते हैं। लिवर स्प्लीन इनलार्ज हो जाते हैं जिसे हम हेप्टो और स्प्लीनोमेगैली कहेंगे। और लॉन्ग बोन्स की क्या इरोजन हो जाती है। और मेंटल रिटार्डेशन तीनों में कॉमन है। क्रेबीज डिजीज़ अगर हम देखें तो इसमें लॉस ऑफ माइलिन, माइलिन क्या है, एक्सॉन जो न्यूरॉन फाइबर का जो प्रोसेस होता है उसके इर्द गिर्द एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, तो माइलिन का लॉस हो जाता है जिसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन हो रही है। और क्रेबीज डिजीज़ में डेथ हो जाती है बाय द एज ऑफ 2।
तो यहाँ पर हमारा लेक्चर आज का होता है कंप्लीट। अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन है तो फिर आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।